वेलकम बैक टू योर चैनल दोस्तों। द सक्सेसफुल नाइट में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है और ये बैच यूपी पुलिस की किसी भी वैकेंसी और रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि शीतकालीन मानसून को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी विक्षोभ, उत्तरी विक्षोभ या पूर्वी विक्षोभ? तो दोस्तों, अगर हम शीतकालीन मानसून की बात करते हैं तो शीतकालीन मानसून किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पश्चिमी विक्षोभ के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के नाम से। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो आंसर आपके क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ, यानी ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति जो होती है वो किस सागर से होती है? भूमध्य सागर से, हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से या फिर आर्कटिक महासागर से? तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति, तो शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, जो इराक, ईरान और पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है बंगाल की खाड़ी में, अरब की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ग्रीष्मकालीन मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी दोनों से होती है। तो दोनों कहाँ दिया हुआ? सी पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र? भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में किन पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है? पोटास एवं चूना, सिलिका एवं आयरन, पोटाश एवं आयरन, आयरन एवं चूना? तो दोस्तों, अगर जलोढ़ मिट्टी की हम बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी में की अधिकता होती है वो होती है पोटास और चूने की। तो पोटास चूना कहाँ पे दिया हुआ? ए पे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में समान फसल उगाने के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.0 से 7.0, 7.0 से 8.0, 4.0 से 6.0, 5.0 से 7.0? तो दोस्तों, भारत में अगर समान फसल उगाने हैं तो मृदा का जो पीएच मान होता है वो कितना होना चाहिए? वो 6 से 7 होना चाहिए, यानी 6.0 से 7.0 होना चाहिए। तो ए पे दिया हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक क्षेत्र पर और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? जलोढ़, लेटेराइट, रंगुड़ और चिकनी? तो सर्वाधिक क्षेत्र और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है दोस्तों आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं? साल, पीपल, बबुल, शीशम? बताइए। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों वो होता है साल। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सर्वाधिक धूल अवशोषित करने वाला पेड़ माना जाता है? सीता अशोक, साल, शीशम, चीड़? तो सर्वाधिक धूल अवशोषित करने वाला पेड़ जो माना जाता है वो होता है सीता अशोक। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक ऑक्सीजन उगलने वाला पेड़ माना जाता है? साल, देवदार, पीपल, सीता अशोक? भारत में सर्वाधिक ऑक्सीजन उगलने वाला पेड़ जो माना जाता है वो होता है पीपल। कहाँ पे दिया? सी ऑप्शन पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कत्था किस पेड़ से प्राप्त होता है? साल, पीपल, देवदार, खैर? तो दोस्तों, कत्था जिस पेड़ से प्राप्त होता है उसका नाम है खैर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में वन रिपोर्ट कहाँ तैयार की जाती है? देहरादून, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कलकत्ता? तो दोस्तों, अगर भारत में वन रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत में वन रिपोर्ट तैयार की जाती है देहरादून में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए, उत्तराखंड दिया हुआ है, राजा जी हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी अरुणाचल प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कौन सही है। तो देखिए, कार्बेट की बात करें तो उत्तराखंड में है दोस्तों, ये सही है।
राजा जी आपके हिमाचल प्रदेश, जी नहीं दोस्तों, राजा जी आपके उत्तराखंड में है। नंदा देवी आपके ये भी उत्तराखंड में है। दुधवा जो है आपके कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। कौन सुमेलित है आपसे पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो सुमेलित में कौन सा है, पहला और चौथा। दोस्तों इसमें कूट नहीं टाइप हो पाया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पेंच राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। दोस्तों अगर हम पेंच राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में, बताइए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो ये पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो ई इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में कौन, निम्नलिखित में से कौन अलग है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको दिमाग लगा के बताना है दोस्तों, किस एंगल से ये इन चारों में से कोई एक अलग है। बताइए, बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, ठीक है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, तो देखिए बताइए निम्नलिखित में से कौन अलग हो सकता है, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो देखिए, उत्तराखंड में भी आपके बाघ रिजर्व हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में भी आपके बाघ रिजर्व हैं, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में भी बाघ है, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क जिस राज्य में स्थित है दोस्तों वो है महाराष्ट्र। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पन्ना नेशनल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। पन्ना नेशनल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो पन्ना नेशनल राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पन्ना नेशनल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों, सुल्तान पक्षी विहार, मानस, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। तो दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क तो महाराष्ट्र में स्थित है, मानस असम में स्थित है, सुल्तान हरियाणा में स्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये राष्ट्रीय राजस्थान में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बाघ का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नाम दफा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये और ये उत्तराखंड में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए है और ये है उत्तराखंड में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये साइबेरियन के लिए जाना जाता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये भी बाघ के लिए, ये राजस्थान में है। और कुलेरू की अगर हम बात करें, ठीक है, कुलेरू अभ्यारण्य, ये बताइए, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, ये मगरमच्छ के लिए जाना जाता है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, साइबेरियन पक्षी के लिए कौन सा उद्यान जाना जाता है, सुल्तान पक्षी विहार, कंचनजंगा, काजीरंगा, डेजर्ट नेशनल पार्क। तो साइबेरियन पक्षी के लिए दोस्तों ये जाना जाता है सुल्तान पक्षी विहार। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये है कहाँ, ये है हरियाणा में। कहाँ है दोस्तों, ये हरियाणा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजस्थान, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अगर हम मानस की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए जाना जाता है और ये असम राज्य में है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सिमलीपाल जो बाघ का राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो सिमलीपाल ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गिर अभयारण्य किस लिए जाना जाता है, बाघ के लिए, तेंदुए के लिए, बारहसिंह के लिए, तितली के लिए।
तो दोस्तों अगर गिर अभयारण्य की बात करें तो ये गुजरात में है और ये जाना जाता है बारह सिंह के लिए। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, असम, राजस्थान, सिक्किम। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, फटाफट से बताइए दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर बाघ के लिए जाना जाता है दोस्तों और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीलगिरी जैवमंडलीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो नीलगिरी जैवमंडलीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो नीलगिरी जैवमंडलीय क्षेत्र जो स्थित है दोस्तों, ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिमलीपाल जैवमंडलीय क्षेत्र किस राज्य में है? कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सिमलीपाल जो जैवमंडलीय क्षेत्र है वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना जैवमंडलीय क्षेत्र है नीलगिरी, नंदा देवी, सिमलीपाल, पंचमढ़ी। भारत का सबसे पुराना जैवमंडलीय क्षेत्र जो जाना जाता है दोस्तों वो है नीलगिरी। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1938 में कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? ओल्ड डेजर्ट, सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी या हेली नेशनल पार्क। 1938 में कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था दोस्तों हेली नेशनल पार्क। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का ऐसा कौन सा जानवर है जो भारत से लुप्त हो गया है? चीता, घोड़ा, जेबरा, चील। तो दोस्तों चीता एक ऐसा जानवर है जो कि भारत से विलुप्त प्रजाति मानी जाती है। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये है चीता। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सागरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, पंचमढ़ी। सागरी राष्ट्रीय उद्यान, सागरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सागरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके मन्नार की खाड़ी में। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत से चीते की प्रजाति कब से विलुप्त मानी जाती है? 1972, 1975, 1978 या फिर 1980। भारत से चीते की प्रजाति जो विलुप्त मानी जाती है दोस्तों वो 1972 से मानी जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का पहला समुद्री पार्क कहाँ खोला गया था? कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, नंदा देवी में या फिर पंचमढ़ी में। तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो खोला गया था वो कच्छ की खाड़ी में खोला गया था। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1972 में, 1973, 1975, 1976। भारत में बाघ परियोजना जो शुरू हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1973 में। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि बांदीपुर बाघ रिजर्व अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो बांदीपुर बाघ रिजर्व अभयारण्य जो स्थित है दोस्तों वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, पेरियार संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। पेरियार की बात करें दोस्तों तो ये केरल राज्य में पड़ता है और अगर संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये भी केरल राज्य में है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अन्नामलाई संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम, नागालैंड। तो दोस्तों अगर अन्नामलाई की बात करें तो संरक्षित क्षेत्र तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों से, दूध दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर उर्वरक से। तो पीली क्रांति का संबंध जो है दोस्तों वो पड़ता है सरसों से। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बंगाल की क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर, पेट्रोलियम, आलू, अंडा। बताइए दोस्तों, बंगाल की क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर, पेट्रोलियम, आलू, अंडा।
दोस्तों ये लाल क्रांति है, ना कि बंगाल क्रांति है दोस्तों। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, ये लाल क्रांति है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों लाल क्रांति का संबंध जो है वो टमाटर से है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, आलू, मांस, मछली। तो काली क्रांति का संबंध जो पड़ता है वो पड़ता है पेट्रोलियम से, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा, सरसों, कपास, प्याज। तो दोस्तों रजत क्रांति का संबंध होता है अंडे से, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से, उर्वरक से, कपास से या फिर दुग्ध उत्पादन से। तो दोस्तों श्वेत क्रांति यानी सफ़ेद क्रांति के नाम से जाना जाता है दुग्ध उत्पादन, यानी कि डी हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सड़क परिवहन में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर या पाँचवें स्थान पर? तो दोस्तों अगर हम भारत के सड़क परिवहन की बात करें तो भारत सड़क परिवहन पे दूसरे स्थान पर माना जाता है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 49 लाख किलोमीटर के बराबर। ठीक है, चलिए 49 लाख, लगभग 49 लाख। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस सन में प्रारंभ हुई थी? 1960, 2000 में, 1985 में, 1990 में। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जिस सन में लागू हुई थी वो था 2000 दोस्तों, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क किस राज्य में है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क जिस राज्य में है दोस्तों वह है महाराष्ट्र में, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पक्की सड़कों का घनत्व किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो भारत में सबसे अधिक सड़कों का जो घनत्व है पक्की सड़कों का वो गोवा राज्य में है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारत में कच्ची सड़कों का घनत्व किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, नागपुर, उड़ीसा। तो भारत में कच्ची सड़कों का जो घनत्व पाया जाता है वो केरल राज्य में है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग किस शहर में है? बेंगलोर, कानपुर, नागपुर, प्रयागराज। तो भारत के उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग जिस शहर में है दोस्तों उसका नाम है कानपुर, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। अगर अभी आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखेंगे दोस्तों, हमारा ही मनोबल बढ़ेगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके बीच में लाता रहूँगा इसी तरह से दोस्तों। इसी तरह से प्यार भरोसा बनाए रखिए। नए जुनून, उसी जुनून के साथ नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।